सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो एक बेसिक वीडियो थी जिसमें हमने थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 3 को अच्छे से डिस्कस किया विद एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ में हम क्रोमेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे गए हैं 16, 17, 89 में K2,5, K2,6, K2,7, K2,n। ये डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो क्रोमेटिक पॉलिनोमियल इन कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ, तो कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ में आपको आइडिया है कंप्लीट पार्ट अगर K2,5 अगर हम निकाल रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि आपको कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ क्या होता है। इसमें K2,5 का मतलब लेफ़्ट साइड वाले साइड में 2 वर्टिक्सेस होंगे और राइट वाली साइड में 5 वर्टिक्सेस होंगे और 3, 4, 5, 6, 7 और फर्स्ट वर्टेक्स इन सारे वर्टेक्स से कनेक्ट है। एज इफ सेकंड वर्टेक्स भी सभी वर्टेक्स से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने क्रोमेटिक कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ को थोड़ा सा समझ लिया कि क्या होता है। अब कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ को हम अगर ये एग्जाम्पल देखें K2,5, एक एग्जाम्पल दे रखा है, सॉल्यूशन यहीं से निकल जाएगा और सिंपल सा सॉल्यूशन है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा आपको ये देखना है कि ये आपका एग्जाम्पल आपको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है किस तरह से ये हमारे पास टर्म्स निकल के आ रही हैं। तो क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ K2,5, तो लेफ़्ट साइड वाले साइड में 2 वर्टेक्सेस होंगे और राइट वाले में 5 वर्टेक्स होंगे। तो जो हमारे पास क्रोमेटिक पॉलिनोमियल है K2,5 उसको हम प्लानर ग्राफ की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लानर ग्राफ आपको याद आ रहा है, प्लानर ग्राफ स्टार्टिंग में इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, यानी कि कोई भी वर्टेक्स उस कोई भी एज आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो K2,5 इज़ ए प्लानर ग्राफ, इसको हम प्लानर ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ए और बी ये 2 वर्टेक्स हैं लेफ़्ट साइड वाली साइड में और 5 वर्टेक्स हैं राइट वाली साइड में। तो ए को हमने अप साइड टॉप पे लिख दिया, बी को हमने बिलो में लिख दिया और हमने ये जो ग्राफ बनाया दिस इज़ ए प्लानर ग्राफ। कोई भी आपकी एज एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो K2,5 हो या K2,7 हो, K2,n हो, K2, आपका 6 हो, तो ये हमेशा हमारे पास प्लानर ग्राफ होंगे। ऐसे ही हमारे पास अगर K3,5 पूछ लेता तो K3,5 या K3,6 दिस इज़ नॉट ए प्लानर ग्राफ, ये नॉन प्लानर ग्राफ होंगे। उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जो इस तरह से रिप्रेजेंट हमने K2,5 या K2,6 को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें हम देखेंगे कि फाइंड द क्रोमेटिक पॉलिनोमियल। क्रोमेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, आपको पता है क्रोमेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्रोमेटिक पॉलिनोमियल काउंटिंग द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे ऑफ प्रॉपर कर्लिंग ऑफ ए ग्राफ, लैम्डा कलर को यूज़ करते हुए प्रॉपर ग्राफ को हमें कलरिंग करनी है। तो उसके कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं ये हम देखते हैं। वो जो नंबर्स होंगे क्रोमेटिक पॉलिनोमियल उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इस तरह का हमने एक ट्रायंगल वाला एग्जांपल देखा था, आपसे मैंने बोला भी था कि ये ट्रायंगल्स आपको फॉर्म करने हैं। टोटल 3 हमारे पास कलर्स हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। इन 3 कलर को यूज़ करना है और ट्रायंगल क्योंकि कंप्लीट ग्राफ है तो हमारे पास कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वर्टेक्स को और डिफरेंट कलर्स है फिल करने के बाद। तो ऐसे हमने देखा था कि अब अगर हमारे पास ये कंप्लीट ग्राफ है तो 3 - 1 एंड 3 - 2 बाय द फार्मूला, ये जो फार्मूला था हमारे पास, इस फार्मूले से हम ये निकाल सकते हैं टोटल हमारे पास 6 ट्राइंगल्स आ जाएंगे और ये ट्राइंगल हमारे पास इस तरह से फॉर्म होके आ जाएंगे। तो इसमें आप देखिए कि अगर हमारे पास ये वाला जो वर्टेक्स है इसको फिल करने के 3 तरीके हैं। या तो इसमें रेड डाल सकते हैं, ब्लू भी डाल सकते हैं, ग्रीन भी। अगर हमने इसको रेड से फिक्स कर लिया तो फिर ये वाले वर्टेक्स को फिल करने के हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बचेंगी, क्योंकि हमारे पास कलरिंग में क्या होता है कि कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टेक्स सेम कलर से कलर्ड नहीं होने चाहिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पर रेड कलर से हमने फिल कर दिया तो यहाँ पर 2 चॉइसें हैं। या तो हम इसको देखिए रेड हमने फिक्स कर दिया इस वाले इसको, तो इस वाले वर्टेक्स को फिल करने के 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पर ब्लू आ जाए या फिर यहाँ पर ग्रीन आ जाए। ओके, अब हमारी सेकंड चॉइस, अगर हम फर्स्ट वर्टेक्स को ब्लू से कर देते हैं, ये हमने ब्लू से कर दिया, तो इस वाले वर्टेक्स को फिल करने के 2 तरीके हैं फिर से।
या तो हम ग्रीन से ले लें या रेड से ले लें। अब हमने इस वाले वर्टेक्स को ग्रीन से फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर रेड या ब्लू, तो इस तरह से टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटी 6 बनती हैं। तो ये आपको पॉसिबिलिटी ध्यान रखनी है कि जब हम क्या निकालते हैं, क्रोमेटिक पॉलिनोमियल निकाल लें, तो हम किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। तो अब ये देखिए कि हमारे पास 5 कलर्स हैं, सॉरी के ले लो या लैम्डा ले लो, इन्होंने वहाँ लैम्डा की जगह के ले लिया है, आई थिंक ये लैम्डा होना चाहिए। तो आप लैम्डा ही लेके चलिए कि लैम्डा है, क्योंकि हमारे पास पी एन लैम्डा पूछा गया है और लैम्डा कलर होते हैं, तो लैम्डा हमारे पास कलर्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हम क्या करें, ए और बी, या तो हम ए और बी दोनों में सेम कलर कर दें, और जो ये 5 वर्टेक्स दे रखे हैं बीच में, इसमें हम डिफरेंट कलर भर दें, तो हमारे पास ये क्रोमेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। या फिर हम क्या करें, ए और बी इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कलर से फिल करें, और फिर हम 5 वर्टेक्स को देखें उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो हमारे पास टोटल क्या है, देखिए टोटल लैम्डास कलर हैं, और इस ग्राफ में पहली पॉसिबिलिटी ले ली, ए एंड बी हैव द सेम कलर। अगर ए और बी इन दोनों को हम सेम कलर से फिल कर रहे हैं, टोटल हमारे पास कलर कितने, लैम्डा। अगर टोटल हमारे पास लैम्डा कलर्स हैं, ध्यान से समझना, और ए और बी इन दोनों को हम सेम कलर से कलर्ड कर रहे हैं, तो ए और बी को भरने की पॉसिबिलिटी कितनी है भाई। हमारे पास लैम्डा कलर है, मान लिया हमारे पास 3 कलर्स हैं, ग्रीन ब्लू रेड, और हमारे पास 2 वर्टेक्स है ए और बी, उन दोनों को हमें सेम कलर से भरना है। तो ए को भरने के भी 3 तरीके हैं, और सेम पॉसिबिलिटी हमारे पास बी के लिए है। अब इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होनी है, क्योंकि अगर हमने ए को रेड कलर से फिल किया तो बी को भी हमें रेड से भरना पड़ेगा। अगर हमने ए को ग्रीन से हमने फिल किया तो बी को भी ग्रीन से करना पड़ेगा। यानी कि 3 चॉइस अगर ए के लिए हैं तो 3 चॉइस ही सेम चॉइस बी के लिए रहेंगी, पर इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों में हम सेम कलर ले रहे हैं। डिफरेंट कलर लेते तो पॉसिबिलिटी चेंज होती। तो पहले हमने ये पॉसिबिलिटी देखी, वर्टेक्स ए एंड बी हैव द सेम कलर। अगर ए और बी पे हम सेम कलर डाल रहे हैं तो हमारे पास टोटल लैम्डा कलर्स हैं, तो ए और बी को भरने के हमारे पास लैम्डा पॉसिबिलिटीज़ होगी। आई थिंक ये क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचे, ये 5 वर्टेक्स बचे, ए और बी दोनों को मिला के हम सेम कलर डाल रहे हैं ए और बी पर, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं लैम्डास। लैम्डा क्योंकि कलर है तो उनमें से कोई सा भी कलर हम ए पर डाल सकते हैं। तो ऐसी हमारे पास लैम्डा चॉइस है, ए को फिल करने की या बी को फिल करने की लैम्डा चॉइस है। अब बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग 5 वर्टेक्स हैं, इनकी कितनी चॉइस बची है हमारे पास। देखिए अब फर्स्ट ये अगर ये ए वर्टेक्स है और ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और ये 5, ये टोटल हमारे पास 5 वर्टेक्स और नीचे बी वर्टेक्स आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि हमारे पास ए को फिल करने की कितनी चॉइस थी, लैम्डा चॉइस थी। अब हमारे पास कितने कलर बचे, अगर एक कलर हमने ए में भर दिया तो 1 2 3 4 5 इन 5 वर्टेक्स हैं, इनमें हमें जो भी कलर ए में फिल करेंगे वो हम कलर 1 2 3 4 5 वर्टेक्स में किसी भी वर्टेक्स में फिल नहीं कर सकते, क्योंकि एडजेसेंट वर्टेक्स में डिफरेंट कलर फिल करना है हमें। तो अगर ए को फिल करने की लैम्डा चॉइस थी, उनमें से एक कलर तो आ गया ए पर। अब बचे कितने कलर हमारे पास, रिमेनिंग कलर बचे हमारे पास लैम्डा -1। आई थिंक समझ में आया लैम्डा -1 कैसे आया। लैम्डा -1 इसलिए आया क्योंकि जब हमने ए पर कोई कलर डाल दिया, कोई कलर फिल कर दिया, तो 1 2 3 4 5 वर्टेक्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को फिल करना है, क्योंकि ए के साथ 1, ए के साथ 2, ए के साथ 3 ये एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो अगर ए पर हमने ये ध्यान से समझना, ए को लैम्डा तरीके से फिल किया। अब फर्स्ट वर्टेक्स को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, लैम्डा -1 तरीके से, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग कलर्स हैं लैम्डा -1। अब सेकंड कलर को कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि इसको हम लैम्डा -2 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और ध्यान लगाइए, इसको भी हम लैम्डा -1 तरीके से फिल कर सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 वर्टेक्स को हम सभी को लैम्डा -1 तरीके से फिल कर सकते हैं। इसको हम दोबारा से इसको समझाते हैं। ये ए आपका वर्टेक्स है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और ये आपका 5th कलर। अब इसको हमने लैम्डा तरीके से फिल कर दिया, और फर्स्ट वर्टेक्स को हमने कितने तरीके से फिल किया,
लेमडा माइनस वन तरीके से। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बता देता हूँ। अगर हमारे पास ए को हमने ग्रीन कलर से फिल कर दिया और फर्स्ट वर्टेक्स को मैंने रेड कलर से फिल किया, तो सेकंड को भी क्या मैं रेड कलर से फिल नहीं कर सकता हूँ? थर्ड को भी रेड कलर से फिल कर सकता हूँ, फोर को भी रेड कलर से, फाइव को भी रेड कलर से फिल कर सकता हूँ, क्योंकि ए के साथ वन एडजेसेंट है, वन और टू ये आपस में एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, वन और थ्री आपस में एडजेसेंट नहीं है। तो वन टू थ्री फोर फाइव जो भी वर्टेक्स हैं इनको हम सेम कलर में डाल सकते हैं, बट इसकी चॉइस कितनी है? फर्स्ट वर्टेक्स को फिल करने की लेमडा माइनस वन चॉइस है, सेम चॉइस सेकेंड वर्टेक्स को फिल करने की है, सेम चॉइस लेमडा माइनस वन चॉइस, लेमडा माइनस वन तरीके, लेमडा माइनस वन वे, थ्री वर्टेक्स को, फोर वर्टेक्स को, फाइव वर्टेक्स को फिल करने के तरीके हमारे पास हैं। तो जब ए और बी जिनको हम सेम कलर से फिल कर रहे हैं, अगर हमने ए और बी को सेम कलर से फिल किया तो फिर हमारे पास ए या बी इनको तो अब लेमडा कलर से फिल कर सकते हैं, और रिमेनिंग जो हमारे पास फाइव वर्टेक्स है उनको हम लेमडा माइनस वन तरीके से, फर्स्ट वर्टेक्स को भी लेमडा माइनस वन तरीके से, सेकंड को भी लेमडा माइनस वन तरीके से, थर्ड को भी लेमडा माइनस वन तरीके से फिल कर सकते हैं, फोर फाइव। तो जब हमारे पास ये टोटल हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो इसमें जनरली हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये काउंटिंग की नंबर फाइंड आउट करने के लिए इनकी आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। तो लेमडा इंटू लेमडा माइनस वन, लेमडा माइनस वन मतलब लेमडा माइनस वन इंटू सॉरी लेमडा माइनस वन फाइव टाइम्स, मतलब लेमडा माइनस वन इंटू लेमडा माइनस वन इंटू लेमडा माइनस वन इंटू लेमडा माइनस वन इंटू लेमडा माइनस वन, और लेमडा आ गया फॉर ए और बी। सो टोटल हमारे पास जब ए और बी को हम सेम कलर से फिल कर रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनी लेमडा इंटू लेमडा माइनस वन होल पावर फाइव। आई थिंक समझ में आ गया। अगर ए और बी को सेम कलर से हम फिल कर रहे हैं, अगर हम ए और बी को डिफरेंट कलर ले रहे हैं, ए को हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से फिल कर रहे हैं, तो ए की चॉइस तो होगी लेमडा और बी की चॉइस हो जाएंगी लेमडा माइनस वन। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे ए को ग्रीन से भर दिया और बी को भर दिया रेड से, तो ग्रीन और रेड इनको हम जो बीच में फाइव वर्टेक्स रखे हैं इन दोनों कलर से नहीं फिल कर सकते। बाकी कितने अब रिमेनिंग कलर बचे हमारे पास? लेमडा माइनस टू कलर बचे। तो फर्स्ट वर्टेक्स की चॉइस भी लेमडा माइनस टू हो सकती है, सेकंड की भी लेमडा माइनस टू हो सकती है, थर्ड की भी लेमडा माइनस टू हो सकती है, फोर्थ फिफ्थ इनकी भी लेमडा माइनस टू हो सकती है। तो अब टोटल नंबर की जब काउंटिंग करेंगे तो ए को फिल करने के तरीके थे लेमडा, बी को फिल करने के तरीके थे लेमडा माइनस वन, और बाकी रिमेनिंग फाइव वर्टेक्स को फिल करने के तरीके हैं लेमडा माइनस टू। तो पहले वर्टेक्स को लेमडा माइनस टू से, सेकंड को लेमडा माइनस टू, थर्ड को लेमडा माइनस टू, फोर्थ एंड फिफ्थ लेमडा माइनस टू से फिल किया, इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया हमारे पास लेमडा, लेमडा माइनस वन, लेमडा माइनस टू, फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करी तो पावर फाइव आ गई। इन दोनों का हमने कर दिया एडिशन, तो ये हमारे पास टोटल क्रोमेटिक पॉलिनोमियल आ गया लेमडा, लेमडा माइनस वन होल फाइव, जब हमने ए और बी को सेम कलर से फिल किया, और जब हमने ए और बी को डिफरेंट कलर से फिल किया तो लेमडा, लेमडा माइनस वन, लेमडा माइनस टू होल पावर फाइव। इस तरह से हमारे पास ये निकल के आ गया। तो अगर ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, इस एग्जाम्पल को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दो तीन बार इसको आपको बार बार सुनना है, समझना है, और उसके बाद फिर आपको K2 5 तो ये हमारे पास आ ही गया। फिर जब हम K2 6 पे जाएंगे, K2 7 पे जाएंगे, K2 n पे जाएंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम। मतलब K2 6 की अगर हम बात करें, K2 6 का मतलब है यहाँ पे A है और इसके यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 एंड आपका लास्ट 6, और नीचे आ जाएगा B वर्टेक्स। तो हम क्या कहेंगे, ए और बी ये दोनों में अगर हम सेम कलर भर रहे हैं तो ए और बी को भरने की चॉइस है लेमडा, और बाकी 6 वर्टिक्सेस को भरने की चॉइस होगी लेमडा माइनस वन 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आ जाएगा लेमडा, लेमडा माइनस वन होल पावर 6। और अगर इन दोनों को डिफरेंट कलर से फिल कर रहे हैं ए और बी को, तो ए की चॉइस होगी हमारे पास लेमडा, बी की चॉइस होगी लेमडा माइनस वन, और बाकी 6 वर्टेक्स को भरने की चॉइस होगी लेमडा माइनस टू। तो पहले की भी लेमडा माइनस टू, सेकेंड की भी लेमडा माइनस टू, और बाकी सारी वर्टेक्स की लेमडा माइनस टू। तो लेमडा माइनस टू को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाएगी लेमडा, लेमडा माइनस वन इंटू लेमडा माइनस टू होल पावर 6। इन दोनों को एडिशन किया
तो ये हमारे पास क्रोमेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ऐसे ही सेम K27 यानी K2n के लिए निकाल लेंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 5 मार्क्स में हर बार आ रहा है। तो ये आपको अगर समझ में नहीं आता है तो इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए वीडियो को और समझिए। और सिंपल प्रोसीजर है, एक बार आपकी समझ में आ गया तो रटने वाली काम ही नहीं है। आपको केवल पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है, कोई फार्मूला नहीं है। मतलब हमने कोई थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं करी है, सीधा सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर क्रोमेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसी के साथ ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। 1-2 चीज़ बची हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा और लगभग ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपका शुरू करेंगे लैटिस। लैटिस आपका रिमेनिंग है अभी, तो लैटिस इसके बाद ख़त्म करते हैं। ओके।